दोस्तों, इंडियन जुडिशरी को हम डेमोक्रेसी का सबसे पावरफुल और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन मानते हैं। कोर्ट रूम सिर्फ कानूनी आर्ग्यूमेंट्स की जगह नहीं होती, ये डिसिप्लिन, डिग्निटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के भी सिंबल होती है। लेकिन मई 2026 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से एक ऐसा कोर्ट रूम कंट्रोवर्सी सामने आई जिसने पूरे देश की लीगल फ्रेटर्निटी को शॉक कर दिया। एक वायरल वीडियो क्लिप में एलिजिडली एक यंग एडवोकेट को कोर्ट के दौरान 24 आवर कस्टडी भेजने का डायरेक्शन दिया गया और इसी इंसिडेंट ने बार और बेंच के रिलेशनशिप पर नेशन वाइड डिबेट खड़ी कर दी। और अब इस कंट्रोवर्सी में सुप्रीम कोर्ट खुद इन्वॉल्व हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCBA के रेजोल्यूशन पर कॉग्निजेंस ली है। ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी कोर्ट रूम एक्सचेंज नहीं रहा, ये अब इंस्टीट्यूशनल कंसर्न बन चुका है। आइए देखते हैं क्या हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस तरलादा राजशेखर राव के सामने एक रिट पिटीशन की हियरिंग चल रही थी। प्रोसीडिंग्स के दौरान एलिजिडली कोर्ट और एक यंग एडवोकेट के बीच टेंस एक्सचेंज हुआ। बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में जज को लॉयर को स्ट्रांगली रेब्यूक करके सुना गया। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि पुलिस को बुलाने और एडवोकेट को 24 घंटे की कस्टडी में भेजने का डायरेक्शन दिया गया। कोर्ट ऑर्डर में रिपोर्टेडली ये ऑब्जर्वेशन भी मेंशन हुई थी कि काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज बिहेव इंडोलेंटली। ये फ्रेज लीगल सर्कल में इंस्टेंटली कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गया। अब वायरल वीडियो देखते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि बार बार ये यंग एडवोकेट बैक कर रहा है। पुलिस को डायरेक्शन दे देते हैं जज महोदय कि इनको ले लिया जाए कस्टडी में। जो पिसाई है एडवोकेट। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, आउटरीच शुरू हो गया। लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर क्वेश्चंस उठने लगे। क्या जुडिशियल अथॉरिटी की लिमिट्स होती है? क्या यंग एडवोकेट्स को इंटिमिडेशन फेस करना पड़ रहा है? क्या कोर्ट रूम डिसिप्लिन और ह्यूमिलिएशन के बीच एक लाइन होनी चाहिए? बहुत सारे लॉयर्स ने कहा कि कोर्ट की डिग्निटी प्रिजर्व करना जरूरी है, लेकिन एडवोकेट्स की डिग्निटी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इशू इतना सेंसिटिव हो गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दोनों ने इंटरवीन किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो स्टैंड था वो यही है कि अगर इस तरीके का फियर क्रिएट किया जाएगा तो ये सही बात नहीं है फ्यूचर में। लेकिन जस्ट उसके पहले एक और चीज हुई। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से ये बोला कि हमने जो है मैटर एसोसिएशन के नोटिस में लाया गया, डिस्कशन हुआ और मैटर पीसफुली रिजॉल्व कर दिया गया है। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑलरेडी चीफ जस्टिस को डिटेल लेटर में लिखा था कि एमिकेबली सॉल्व हो चुका है और जो एडवोकेट है उसने कोई कंप्लेंट नहीं फाइल की और वो इसको एस्केलेट नहीं करना चाहता एंड बोथ साइड्स हैव मूव्ड ऑन। क्योंकि एसोसिएशन एसेंशली ये कह रही है कि जो इशू वायरल क्लिप की वजह से नेशन वाइड कंट्रोवर्सी बन गई है वो पीसफुली सेटल हो गई है। लेकिन
ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का जो स्टैंड था उसको बैकलैश मिला है जित यंग मेंबर्स से बार के आंध्र प्रदेश के। और अभी ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये मैटर कॉग्निजेंस पे लाया है सुप्रीम कोर्ट के। और देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कॉग्निजेंस लेना इंडिकेट करता है इस मैटर की सीरियसनेस। बार और बेंच का रिलेशनशिप जो है काफी एमिकेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न भी उठते हैं यहाँ पे, है ना। एससीबीए ने जो कहा है वो क्या है देखते हैं। इंसिडेंट पे सीरियस कंसर्न मांगा है, पार्डन मांग रहा था, रिग्रेट एक्सप्रेस कर रहा था, अपॉलजी भी कर रहा था जो एडवोकेट था वीडियो क्लिप में। लेकिन तो भी जज ने उसे कस्टडी में भेजने के लिए बोला, ऑल्दो ये उन्होंने बाद में विड्रॉ भी कर लिया। देन ऑल्सो एससीबीए का स्टैंड है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द बेंच एंड बार इज फाउंडेड अपॉन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, डिग्निटी, पेशेंस एंड इंस्टीट्यूशनल बैलेंस। जज और लॉयर एनिमीज नहीं होते, दोनों जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एसेंशियल पिलर होते हैं। मैटर इतना सीरियस माना गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली कॉग्निजेंस लिया। एससीबीए ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल कॉग्निजेंस लिया जाए, करेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर कंसीडर किए जाए, पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जुडिशरी प्रोटेक्ट किया जाए और हेल्दी बार बेंच रिलेशंस मेंटेन किए जाए। उसके बाद रिट पिटीशन रजिस्टर हुई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये डेवलपमेंट बहुत सिग्निफिकेंट माना जा रहा है क्योंकि नॉर्मली कोर्ट रूम एक्सचेंजेस इंस्टीट्यूशनल लेवल कंट्रोवर्सी नहीं बनते, लेकिन यहाँ इशू डायरेक्टली जुडिशियल कंडक्ट और यंग एडवोकेट्स की डिग्निटी से लिंक हो गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने रेजोल्यूशन में लिखा है कि जुडिशियल अथॉरिटी का एक्सरसाइज हमेशा रिफ्लेक्ट करना चाहिए रिस्ट्रेंट, प्रोपोर्शनैलिटी, फेयरनेस, कंपैशन। एसोसिएशन ने यह भी एम्फेसाइज किया कि जुडिशियल स्ट्रेंथ का असली मेजर एग्रेशन नहीं होता, पेशेंस, बैलेंस कंडक्ट और डिग्निफाइड कोर्ट रूम बिहेवियर होता है। स्पेशली जब आप डील कर रहे हैं यंग लॉयर से हु आर स्टिल लर्निंग द प्रोफेशन, क्योंकि जूनियर एडवोकेट ऑलरेडी कोर्ट रूम प्रेशर फेस करते हैं। सीनियर एडवोकेट का डोमिनेंस, स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल एनवायरनमेंट, फियर ऑफ जुडिशियल डिस्प्लेजर, पब्लिक कोर्ट रूम एम्बेरसमेंट, ऐसे एनवायरनमेंट में जुडिशियल पेशेंस का रोल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एससीबीए ने एक और सीरियस कंसर्न रेज किया। एसोसिएशन ने वार्न किया कि अगर यंग लॉयर कोर्ट रूम में फियर, ह्यूमिलिएशन या इंटिमिडेशन फील करने लगेंगे तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिपेंडेंस ऑफ द बार पर, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर। यह पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। अगर एडवोकेट फियर में प्रैक्टिस करेंगे तो फियरलेस रिप्रेजेंटेशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसी वजह से इस इशू को सिर्फ एक आइसोलेटेड कंट्रोवर्सी के रूप में नहीं देखा जा रहा, इंटर जुडिशियल ट्रस्ट पर फंक्शन करती है। बार और बेंच के बीच रिलेशनशिप एडवर्सियरियल नहीं, कोलैबोरेटिव होता है। जजेस जस्टिस एडमिनिस्टर करते हैं, लॉयर्स लिटिगेंट्स की वॉइस रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों इंस्टीट्यूशन एक दूसरे की डिग्निटी प्रिजर्व करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम स्मूथली चला रहे हैं। इसलिए जब भी बार बेंच कॉन्फ्लिक्ट पब्लिक डोमेन में आती है, कंसर्न ऑटोमेटिकली नेशनल लेवल पर आ जाता है। ये कंट्रोवर्सी एक और मॉडर्न रियलिटी को हाईलाइट करती है, वायरल कोर्ट रूम कल्चर। आजकल शॉर्ट क्लिप इंस्टेंटली पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर देते हैं, लेकिन लीगल फ्रेटर्निटी के कुछ मेंबर्स का कहना है कि कंटेक्स्ट मिसिंग होता है, फुल प्रोसीडिंग अवेलेबल नहीं होती, सेलेक्टिव क्लिप नैरेटिव चेंज कर देती है। इसी वजह से जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने भी क्वेश्चन दिया था कि सोशल मीडिया हमेशा कंप्लीट ट्रुथ कैप्चर नहीं करता, लेकिन दूसरी साइड पर ये भी आर्ग्यूमेंट है कि कोर्ट रूम ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है, और वही इस डिबेट को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। आज ये कंट्रोवर्सी एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। जुडिशियल अथॉरिटी वर्सेस जुडिशियल रिस्ट्रेंट, कोर्ट रूम डिसिप्लिन वर्सेस इंटिमिडेशन, इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट का कॉग्निजेंस लेना इंडिकेट है कि इशू को सीरियस इंस्टीट्यूशनल कंसर्न माना जा रहा है, और शायद इस एंटायर कंट्रोवर्सी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन यही है। कोर्ट की अथॉरिटी तब सबसे स्ट्रांग होती है जब वो रिस्ट्रेंट, फेयरनेस और डिग्निटी के साथ एक्सरसाइज करे।
क्योंकि जुडिशरी की रियल स्ट्रेंथ सिर्फ पावर में नहीं, पब्लिक ट्रस्ट में भी होती है। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स, प्लीज like, share, subscribe Locum, and we will keep on updating on this particular matter too. Thank you.